गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 10+2 क्लास की ये एक्सरसाइज है जो 2.1, इसके हमने 5 क्वेश्चन कल किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए आप कुछ एक फॉर्मूले आपके पास क्या है। एक तो है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स वाई आपका क्या होता है, एक्स और वाई वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कि एक्स और वाई है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही माइनस में है, ऐसे ही क्या है माइनस में। माइनस में क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस के साइन इनवर्स वाई हो, तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन यही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स वाई प्लस में तो लेस देन 0 होता है, और माइनस में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो कुछ एक इसकी और आइडेंटिटी है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक और फॉर्मूले हैं, उनको कैसे बनाना है। जैसे आपको दे दिया, देखो साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। लिखना कैसे, देखो कुछ भी दे रखा हो ऐसे ही चलना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया ए, तो एक्स क्या हो गया साइन ऑफ ए, एक्स क्या हो गया साइन ऑफ ए। अब कोस ए की वैल्यू निकाल लें, कोस ए क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर दी रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, हो गया ना। ऐसे ही अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 10 में, किससे किस में कन्वर्ट करना है इसको, 10 में, तो देखो tan ए क्या होता है अपने पास, साइन ए अपॉन में कोस ए, तो tan ए क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है x अपॉन में कोस ए की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, तो a क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोट में बना सकते हो, कोट में क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो देखो कोट में बनाए तो ए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कोस अपॉन साइन करेंगे ना, तो कोट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो कोस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ए की क्या हो जाएगी, तो कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही सेकेंड की बनानी हो तो कोस का क्या कर देंगे हमें रेसिप्रोकल। कुछ भी दे रखा हो ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। क्या दे रखा है इसमें, देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 2 अपॉन 9 इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 3/5 के प्रूव करना है। देखिए क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, प्रूव करना है, टू प्रूव करना, प्रूव दैट। तो क्या करेंगे, देखो लेफ्ट को और राइट को सोल्व कर देते हैं। या तो प्रूव में क्या होता है, लेफ्ट लेके चले और राइट के इक्वल प्रूव करें, या राइट लेके चले और लेफ्ट के इक्वल, या आप राइट सोल्व कर दे और आप ही लेफ्ट, जहाँ पर दोनों इक्वल आ जाए वहीं पर अपना क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखो टेकिंग LHS क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 2/9। तो देखो क्या किसके इक्वल था, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में क्या था 1 माइनस एक्स वाई, 1/4 इंटू में 2/9। ठीक है,
कंडीशन क्या थी कि x और y है वो लेस देन होना चाहिए था 0 से। तो ये क्या बन गया देखो, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, क्या एलसीएम आ जाएगा, कितना ले सकते हो एलसीएम 36, कितना एलसीएम है 36। तो देखो तो ये कितना हो गया 9 प्लस में 4 to 8 अपॉन 36, देखो 36 मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो 9 और ये कितना हो गया 4 to 8 अपॉन में इसको 36 माइनस 2 कितना देखो 36 एलसीएम लेंगे ना ये तो कितना हो गया 36 माइनस के 2, तो इससे ये कैंसिल है। तो ये क्या बच गया देखिए आप tan इनवर्स 9 और 8 17 बटे में 36 में से दोगे तो 34, तो इसको हम tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। किसके इक्वल आगे लेफ्ट हमारे पास tan इनवर्स 1/2। अब देखो हम हाफ राइट सोल्व कर देते हैं। टेकिंग RHS, इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS क्या है देखो 1/2 cos इनवर्स 3/5, इसको हम क्या मान लें a मान लें, a मान लें तो cos इनवर्स 3/5 क्या हो गया 2a, तो 3/5 क्या हो गया अपने पास cos ऑफ 2a, ठीक है दोनों साइड cos अप्लाई कर दो, cos 2a की वैल्यू आ गई अपने पास 3/5, हमें तो क्या चाहिए 10 ना, तो देखो टेंजेंट ऑफ a को हम ये लिख सकते क्या 1 माइनस के cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos 2a अंडर दी रूट, ठीक है। tan a की वैल्यू देखो 1 माइनस cos से क्या होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम cos स्क्वायर, साइन से 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट ये क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ a। अब देखो 1 माइनस के cos 2a की वैल्यू कितनी अपने पास 3/5 अपॉन में 1 प्लस में cos 2a की 3/5 टेंजेंट ऑफ a, तो tan ऑफ a की वैल्यू आ गई हमारे पास देखो 5 एडिशन 5 माइनस 3 2/5 अपॉन में 5 और 3 8/5 अंडर दी रूट, ठीक है। ये क्या होगा 5 से 5 कितना बच गया ये देखो 2/8 तो 1/4, ठीक है तो 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2, नेगेटिव वैल्यू को हमने छोड़ दिया क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में काम कर रहे हैं यहाँ पे 0, तो tan ऑफ a आ गया, तो a की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 1/2, ठीक है देखो लेफ्ट और ये इसकी राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, कि 1 और 2 से क्या है LHS और RHS दोनों आपकी इक्वल है, तो ऐसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्या है इसका, नेक्स्ट साइन का अगर क्या है इसका, ठीक है तो साइन वाले में डायरेक्टली साइन इनवर्स देखो इसका जो सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स x प्लस में क्या है साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17, ठीक है इक्वल टू साइन इनवर्स इसके प्रूव करना है 77/85, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगा देना आप, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में cos का लगा देना, cos इनवर्स x प्लस y का, cos इनवर्स x प्लस y का क्या होता है देखो cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y हो तो ये होता है cos इनवर्स xy माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर दी, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसमें cos का लग जाएगा। उससे आगे वाला है इसका कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट है, ठीक है क्या है देखो आप सिक्स्थ के फोर्थ में है साइन इनवर्स 12 अपॉन में सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट है साइन 12/13 प्लस में cos इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में
16 इक्वल टू है पाई के। अब देखो हमने क्या किया, इसको a मान लेते हैं, लेट इसको क्या कर लिया a, इसको क्या करते हैं लेट b, और इसको c इक्वल टू क्या है पाई है। ठीक है कि a b और c किसके इक्वल हो गया पाई के। तो देखो a प्लस में b इक्वल टू पाई माइनस क्या है c है। a प्लस b किसके इक्वल है पाई माइनस c। अब देखो a क्या है अपने पास साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू a है। तो 12/13 क्या हो गया साइन ऑफ ए। यहाँ से आप cos a की वैल्यू निकाल सकते हो, cos a आ जाएगा आपके पास 5/13। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 5/13 cos a। ऐसे ही b में आ जाऊँ, a की आ गया अपने पास cos a, तो tan a क्या बन जाएगा यहाँ से देखो टेंजेंट ऑफ a की वैल्यू बना लो। tan a क्या हो जाएगा आपके पास देखो साइन अपॉन cos होता है ना, तो 12 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 5, 12/5 साइन अपॉन cos 12/5 आ जाएगा। ठीक है tan a क्या आ गई। इसी टाइप से हम किसकी वैल्यू बना लेंगे टेंजेंट ऑफ b की। b क्या हो गया देखो क्या आपके पास है cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या मान लिया b, तो 4/5 क्या हो गया cos ऑफ b। तो साइन b कितना हो जाएगा आपके पास 3/5, और tan b इक्वल टू देखो साइन बटे cos तो 3/4, tan b कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है ऐसे ही c में है, c में करोगे तो क्या हो जाएगा देखो ये क्या है अपने पास tan इनवर्स। ठीक है चलो इसको डायरेक्टली रख लेंगे। अब ये क्या है देखिए आप a की tan b की वैल्यू, ये क्या है अपने पास ये वाला है, इसके ऊपर हमने tan अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया tan अप्लाई करेंगे तो देखो टेंजेंट ऑफ a प्लस में b इक्वल है टेंजेंट ऑफ पाई माइनस के c। तो tan ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस में टेंजेंट ऑफ b अपॉन में 1 माइनस के tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ b। ठीक है क्या लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ a प्लस में tan ऑफ b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan पाई माइनस c। देखो यहाँ से चले, यहाँ से चले हम यहाँ से टेंजेंट ऑफ पाई माइनस c करेंगे तो इसमें क्या हो गया ये माइनस के टेंजेंट ऑफ c, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास tan इनवर्स कितनी है tan इनवर्स 63 अपॉन में 60, इससे कट गया तो माइनस के 63 अपॉन में 16। हम लेफ्ट लेके चले और राइट के इक्वल प्रूव कर दे तो आंसर आ जाएगा ना। अब देखो tan a की वैल्यू ये रही और tan b की वैल्यू आपके पास ये रही, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस 63 अपॉन 16। तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ये यहाँ पे tan a की और tan b की हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है तो आगे आप इसको खुद करना है। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट है उसको करना है। देखो क्या करोगे इसका फिफ्थ पार्ट है tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में cos इनवर्स 3/5। अब देखो राइट लेके चल पड़ते और लेफ्ट के इक्वल दिखा देंगे तो टेकिंग RHS। देखो मान लिया हमने साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान ले a, तो 5/13 क्या हो गया साइन ऑफ a। ठीक है लेफ्ट तो cos a कितना आ जाएगा cos a 12/13। ठीक है 10 देखो 10 में हो तो 10 में बना लिया तो tan a क्या हो गया अपने पास tan a देखो साइन a अपॉन में cos a होता है, साइन a अपॉन में cos a। तो साइन की 5/13 है तो cos की कितनी हो जाएगी 12/13। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो tan a क्या हो गया 5/12 हो गया। ऐसे ही b की
तो ए की वैल्यू कितनी आगे देखो, tan इनवर्स 5/12। बी में देखो लेट कर लिया हमने, क्या है cos इनवर्स 3/5 को क्या मान ले, b। तो 3/5 क्या हो गया, cos ऑफ b। 4/5 क्या हो जाएगा, sin ऑफ b। तो टेंजेंट b क्या आ गया आपके पास, देखो sin b अपॉन में cos b मीन्स 4/3। तो b क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3। अब देखो ये तो क्या है अपना a और प्लस में b। a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 5/12 प्लस में tan इनवर्स 4/3 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, वहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स a प्लस में b अपॉन 1 माइनस ए बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इससे आगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसके एज इट इज निकालने हैं फॉर्मूले अप्लाई करके आपको, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है ना, उसमें पहले देखो 2 टाइम tan इनवर्स 1/2 है, इसको लिख देना tan इनवर्स। देखो 2 टाइम tan इनवर्स x हो तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको पहले ये लिख लेना और उसके बाद tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, tan इनवर्स वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, 7 से देखो क्या, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना आपको, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 टाइम sin इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 2 और इक्वल टू 2 टाइम cos इनवर्स 1 प्लस x अपॉन में 2। देखो इन सभी को इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो पहले इसको ले लें, देखें 2 टाइम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो 2 टाइम साइन इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में क्या है 2 और अंडर दी रूट 2 से 2 कैंसिल है, स्क्वायर से रूट कट गया। तो 2 टाइम साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा बाई 2, साइन से साइन है देखो, तो क्या बच गया 2 इंटू में थीटा बाई 2, 2 से 2 तो क्या बच गया थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। ऐसे ही इसमें पुट कर देना, देखो 2 टाइम cos इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा करेंगे तो 2 टाइम cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 2 टाइम cos इनवर्स 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 है, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया ये cos इनवर्स cos ऑफ थीटा बाई 2, cos से cos क्या आ गया थीटा बाई 2 और बार का ये 2 है, 2 से थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। तो इसके तीनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स रूट x 1/2 cos इनवर्स क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में x, और x है वो बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में। देखो क्या, इसको आप देखो राइट लेके चल पड़ना, टेकिंग RHS तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, इसको रूट x का स्क्वायर लिख दियो और 1 प्लस में रूट x का स्क्वायर। अब पुट कर देना, पुट करो, देखो रूट x इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो 1/2 क्या हो जाएगा cos, देखो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। इनवर्स से इनवर्स क्या बच गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 क्या बच गया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स रूट x। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे ही जो इससे आगे वाला है ना,
इसका सेकंड पार्ट, 8वें का सेकंड पार्ट, इसमें x की जगह आप रूट x की जगह पुट कर देना tan थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th में देखो कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस में 1 अपॉन में x माइनस के वाई प्लस में कोट इनवर्स वाई जेड माइनस प्लस में 1 अपॉन में y माइनस के जेड और प्लस में कोट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है आपको 0 के लिए। इसके इक्वल प्रूव करना है 0 के। देखो कोट का नहीं पता तो tan में कर सकते हैं। इसको क्या बना लें हम, देखो कोट tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई प्लस में ये क्या होगा tan इनवर्स y माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस में वाई जेड प्लस में tan इनवर्स इसको z माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में जेड एक्स। ठीक है, टेकिंग LHS ली हमने, टेकिंग LHS। ये देखो इसको आप tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y लिख सकते हो, tan इनवर्स y माइनस के tan इनवर्स z और इसको tan इनवर्स z माइनस के tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x, y से y और z से z इक्वल टू क्या बचेगा 0। यही आपको प्रूव करना है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना आपको, देखो x की जगह tan थीटा पुट कर देना, पुट x की जगह क्या करोगे tan थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेंथ की स्टेटमेंट है tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और ये कंप्लीट किसके इक्वल प्रूव करना है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह इसमें tan थीटा पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्या है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है tan इनवर्स 3x माइनस के x की 3 अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो क्या करते हैं हम, इसके RHS लेके प्रूव है, टू प्रूव दैट। तो क्या करते हैं, टेकिंग RHS ली है तो देखो क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की 3 अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है। हमने पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि देखो 3 tan थीटा माइनस tan की 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है आपका टेंजेंट ऑफ 3 थीटा का, ये वाला। तो tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा, इससे ये कट गया, क्या बच गया 3 थीटा। 3 थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस में 2 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो tan इनवर्स x और प्लस में 2 टाइम ये क्या हो गया tan इनवर्स x। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस में 2 tan इनवर्स x को देखो 2 टाइम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। तो इसको क्या लिख दें हम tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है।
इसका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, tan इनवर्स देखो क्या है इसका 12 का फर्स्ट पार्ट। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड एज इट इज आपको खुद करना है। देखिए क्या है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 है। तो प्रूव दैट क्या है, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z हो तो क्या होता है, x प्लस में y प्लस में z माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स और बार क्या लगेगा tan इनवर्स। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो देखो करो अपने टेकिंग LHS, देखो LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS तो है नहीं, इसको डायरेक्टली यही प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड को क्या लिखेंगे, इसको हम देखो इन टर्म को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस में y प्लस में z माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस माइनस आएगा माइनस वाई जेड माइनस के जेड और एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, π/2। ये उस साइड जाएगा, देखो tan अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, क्या हो गया ये, देखो दोनों साइड हमने tan अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, tan ऑफ π/2। tan बाई π/2 होता है इन्फिनिटी, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। टेंजेंट ऑफ π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो आप, 1/0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 0, या क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, देखो इसके साथ होगी ना, तो ये कंप्लीट 0, ये क्या होगा 1 माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। एज इट इज सोल्व, इसका सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है, एज इट इज सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब आप 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है देखिए, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस के tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो देखो LHS लेके चल रहा आप, ये तो क्या होगा a और ये क्या बन गया b, ये tan इनवर्स a माइनस के tan इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला लगा देना अब आप, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 माइनस ए बी वाला। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 13 में। क्वेश्चन नंबर 14, चलो आज इतना ही करते हैं, कल करवाते हैं बाकी बच्चे।